तुम कितनी बार एक्साइटेड होके एक नई हैबिट शुरू करते हो? शायद सुबह 5 बजे उठने का डिसीजन, रोज एक्सरसाइज करने का प्रॉमिस, या फिर फोन कम चलाने की कसम। और पहले दिन तुम इतने मोटिवेटेड होते हो कि लगता है बस अब मेरी लाइफ बदलने वाली है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब वापस वहीं आ जाता है। अलार्म स्नूज हो जाता है, वर्कआउट कल से शुरू होगा, पढ़ाई थोड़ी देर बाद करेंगे, और धीरे धीरे वो हैबिट सिर्फ एक और फेल्ड अटेम्प्ट बन के रह जाती है। फिर तुम खुद से कहते हो मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता, मैं लेजी हूं, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी ही नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारा तरीका है? मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर एक पेड़ को रोज पानी देने के बजाय कभी 1 बकेट और कभी 10 दिन तक कुछ भी ना दिया जाए, तो क्या उस पेड़ की गलती है कि वो बड़ा नहीं हुआ? नहीं, गलती उस व्यक्ति की है जिसने कंसिस्टेंसी नहीं रखी। और बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी हैबिट्स भी हैं। तुम अपने आप को ब्लेम करते रहते हो, जबकि असल में तुमने कभी हैबिट्स को समझा ही नहीं। तुम मोटिवेशन के भरोसे जीते हो, और मोटिवेशन हवा की तरह होता है, कभी आता है कभी चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ मोटिवेशन पर जीता है वो कभी लंबे समय तक नहीं टिकता, पर जो व्यक्ति सिस्टम पर जीता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज मैं तुम्हें वही सिस्टम समझाऊंगा, और अगर तुमने इस बात को सच में समझ लिया तो शायद आज के बाद तुम्हें कभी ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं हैबिट्स बनाता हूं पर फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि प्रॉब्लम फॉलो करने की नहीं है, प्रॉब्लम शुरू करने के तरीके की है। देखो पार्थ, जब भी तुम कोई नई हैबिट शुरू करते हो, तुम्हारा दिमाग एक बहुत बड़ी गलती करता है। तुम सोचते हो अब से रोज 3 घंटे पढ़ूंगा, रोज जिम जाऊंगा, रोज मेडिटेशन करूंगा, रोज 100 पुशअप्स, 50 पेजेस, नो फोन। और सुनने में ये सब बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग इसे एक पनिशमेंट की तरह देखने लगता है। इसलिए पहले दिन एक्साइटमेंट रहती है, दूसरे दिन थोड़ी कम, तीसरे दिन मन नहीं करता, और चौथे दिन हैबिट खत्म। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी आइडेंटिटी बदलने की जगह सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट बदली थी। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लो 2 लोग हैं, एक कहता है मुझे रनिंग करनी है, और दूसरा कहता है मैं रनर हूं। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। पहला व्यक्ति रिजल्ट के पीछे भाग रहा है, दूसरा अपनी पहचान बदल रहा है। और याद रखना, इंसान हमेशा उसी तरह बिहेव करता है जैसा वो खुद को मानता है। अगर तुम रोज खुद से कहते रहोगे मैं तो इनकंसिस्टेंट हूं, तो तुम्हारा दिमाग वही प्रूव करेगा। लेकिन जिस दिन तुम खुद से कहना शुरू कर दोगे मैं वो इंसान हूं जो हर दिन थोड़ा सा ही सही लेकिन अपना प्रॉमिस निभाता है, उस दिन तुम्हारी आदतें बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हैबिट्स एक्शन से नहीं, आइडेंटिटी से पैदा होती हैं, और आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनती, हर छोटी जीत से बनती है। एक पेज पढ़ लिया, एक पुशअप कर लिया, बस 5 मिनट मेडिटेशन कर ली, ये छोटी छोटी विक्ट्रीज तुम्हारे दिमाग को एक नया मैसेज देती हैं, मैं कर सकता हूं। और धीरे धीरे ये मैसेज तुम्हारी पहचान बन जाता है। इसलिए मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि पहले दिन ही बहुत बड़ा टारगेट रखो। मैं तो कहूंगा इतना छोटा टारगेट रखो कि उसे स्किप करने में भी शर्म आए। सिर्फ 5 मिनट पढ़ना, सिर्फ 1 पेज, सिर्फ 1 पुशअप, सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन। तुम सोचोगे इतना छोटा काम करके क्या होगा, लेकिन तुम भूल रहे हो पेड़ बीज से ही शुरू होता है, पहाड़ भी रेत के कणों से बनते हैं, और जीवन भी छोटी आदतों से बदलता है। लोग रिजल्ट देखते हैं, मैं जड़ देखने को कहता हूं, क्योंकि जिस पेड़ की जड़ मजबूत होती है उसे आंधियां भी नहीं गिरा पाती, और जिस आदत की नींव कंसिस्टेंसी होती है उससे फेलियर्स भी नहीं तोड़ पाते। लेकिन पर्थ, सिर्फ छोटा शुरू कर लेना ही काफी नहीं होता। बहुत लोग पहले दिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ते हैं, दूसरे दिन भी पढ़ते हैं, तीसरे दिन भी सब ठीक रहता है, लेकिन चौथे या 5वें दिन अचानक चेन टूट जाती है। फिर दिमाग कहता है देखा, फिर से फेल हो गया, और वही एक दिन धीरे धीरे 1 हफ्ते में बदल जाता है, फिर 1 महीना निकल जाता है, और फिर तुम दोबारा किसी मंडे का इंतजार करते हो। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन लेजीनेस नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है परफेक्ट स्टार्ट का इंतजार। तुम सोचते हो जब मूड होगा तब पढ़ूंगा, जब मोटिवेशन आएगा तब एक्सरसाइज करूंगा, जब लाइफ थोड़ी सेटल होगी तब डिसिप्लिन बनाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, अगर एक किसान बारिश का मूड देखकर ही बीज बोया करे तो क्या उसकी फसल कभी तैयार होगी? नहीं, वो जानता है कि काम पहले करना पड़ता है, फल बाद में मिलता है। और तुम भी यही भूल करते हो, तुम सोचते हो पहले मोटिवेशन आएगा फिर एक्शन होगा, जबकि सच इसका बिल्कुल उल्टा है, पहले एक्शन होता है फिर मोटिवेशन पैदा होता है। इस बात को समझने के लिए अपने ही जीवन का एक एग्जाम्पल याद करो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन किसी तरह तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ गए, और फिर धीरे धीरे 30 मिनट, कभी कभी 1 घंटा भी पढ़ लिया। मोटिवेशन बैठने से पहले नहीं आया था, वो तो बैठने के बाद आया था।
इसलिए जो लोग एक्शन का इंतजार करते हैं वो हार जाते हैं, और जो लोग बिना मूड के भी पहला कदम उठा देते हैं वही जीत जाते हैं। पार्थ, तुम्हारा दिमाग एक और अजीब चीज करता है। जब तुम किसी हैबिट को फॉलो करते हो तुम्हें तुरंत उसका रिजल्ट नहीं दिखता। अगर आज तुम सिर्फ एक दिन एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी नहीं बदलेगी। अगर आज सिर्फ एक दिन पढ़ोगे तो टॉपर नहीं बन जाओगे। अगर आज सिर्फ एक दिन जल्दी उठोगे तो लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। इसलिए दिमाग कहता है इससे क्या फायदा, और वहीं पर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम कुछ और ही कहता है। सूरज भी रोज थोड़ा थोड़ा उगता है, नदी भी एक ही दिन में समुद्र तक नहीं पहुंचती, और एक बूंद भी रोज गिरती रहे तो पत्थर को घिस देती है। बड़े बदलाव कभी एक दिन में नहीं होते, वो 1000 छोटी जीतों का परिणाम होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, रिजल्ट को मत नापना, कंसिस्टेंसी को नापना। क्योंकि अगर तुम सिर्फ रिजल्ट देखोगे तो हर दिन डिसअपॉइंटेड होगे, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंसी देखोगे तो हर दिन प्राउड फील करोगे। और यही वजह है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका सजेस्ट करना चाहा। अगर तुमने नोटिस किया होगा तो मैंने एक हैबिट ट्रैकर भी बनाया है। इसका पर्पस तुम्हें मोटिवेट करना नहीं है, इसका पर्पस तुम्हें तुम्हारी कंसिस्टेंसी दिखाना है। इसमें तुम पूरे महीने के लिए अपनी हैबिट्स ट्रैक कर सकते हो, हर वीक का प्रोग्रेस देख सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए हैबिट आइडियाज भी दिए गए हैं, और हर मंथ के एंड में खुद से रिफ्लेक्शन भी कर सकते हो कि क्या सही हुआ और किस हैबिट को इंप्रूव करना है। अब तुम सोच रहे होगे सिर्फ टिक लगाने से क्या होगा? बहुत कुछ होगा, क्योंकि जब तुम रोज एक छोटा सा टिक लगाते हो तब तुम सिर्फ एक बॉक्स फिल नहीं कर रहे होते, तुम अपने दिमाग को यह मैसेज दे रहे होते हो कि मैं अपना प्रॉमिस निभाता हूं। और धीरे धीरे ये छोटे चेक मार्क्स तुम्हारी आइडेंटिटी बना देते हैं। एक दिन मिस हो गया तो भी कोई बात नहीं, बस दूसरा दिन मिस मत होने देना, क्योंकि इंसान एक दिन मिस करने से अनसक्सेसफुल नहीं बनता, दोबारा शुरू ना करने से बनता है। और इसी वजह से मैंने इस हैबिट ट्रैकर का प्राइस भी सिर्फ 9 रुपए रखा है। इसलिए नहीं कि इसकी वैल्यू सिर्फ 9 रुपए है, बल्कि इसलिए कि कोई भी स्टूडेंट सिर्फ पैसे की वजह से कंसिस्टेंसी से दूर ना रहे। अब तुम सोचोगे कि इससे अच्छा तो फ्री ही कर देते, लेकिन उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। अगर ये फ्री होता तो तुम उसे ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू नहीं देते, और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो अगर ये छोटा सा प्लानर तुम्हें सिर्फ एक हैबिट भी ऑनेस्टली फॉलो करवा दे तो यकीन मानो उस एक हैबिट की वैल्यू 9 रुपए से हजारों गुना ज्यादा होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। लेकिन एक बात याद रखना, ट्रैकर तुम्हारी जगह काम नहीं करेगा। पेन तुम्हारे हाथ में होगा, डिसीजन तुम्हारा होगा। और हर सुबह जब तुम उठोगे तब सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना, आज मुझे पूरी जिंदगी बदलनी है या सिर्फ आज का एक प्रॉमिस निभाना है? क्योंकि जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक एक दिन रोज बदलता रहे तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। पार्थ, अब मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। कभी कभी तुम किसी और की सक्सेस देखकर उदास हो जाते हो। इंस्टाग्राम खोलो तो कोई 4 बजे उठ रहा है, यूट्यूब खोलो तो कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई बॉडी बना रहा है, कोई बिजनेस खड़ा कर रहा है, और फिर तुम अपनी जिंदगी देखते हो जहां एक हैबिट भी लगातार फॉलो नहीं हो पा रही। फिर तुम खुद को कंपेयर करते हो, और कंपैरिजन के बाद मोटिवेशन नहीं, गिल्ट पैदा होता है। लेकिन याद रखना, जब तुम किसी और के चैप्टर 20 को अपने चैप्टर 1 से कंपेयर करते हो तब तुम कभी खुश नहीं रह सकते। मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि किसी और जैसा बन जाओ, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, कल वाले खुद से बेहतर बन जाओ, बस इतना ही। और एक बात जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताता, डिसिप्लिन का मतलब कभी भी परफेक्ट होना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है इम्परफेक्ट होके भी वापस आ जाना। एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, 2 दिन, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन तीसरे दिन खुद से ये मत कहना कि अब तो स्ट्रीक टूट गई, अब अगले मंडे से शुरू करूंगा। नहीं, इसी पल से शुरू करो, इसी वक्त, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मंडे का इंतजार नहीं कर रही, वो हर दिन आगे बढ़ रही है। और हर गुजरता हुआ दिन तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुम अपनी आदतों के गुलाम बनोगे या अपनी आदतों के मालिक? पार्थ, महाभारत का युद्ध भी एक ही दिन में नहीं जीता गया था। हर दिन एक नया निर्णय लिया गया, हर दिन एक नई चुनौती आई, हर दिन हिम्मत दिखानी पड़ी। और जीवन का युद्ध भी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ना तुम्हारा फोन, ना सोशल मीडिया, ना तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है वो आवाज जो हर सुबह कहती है, छोड़ना, कल से करेंगे। और जब तक तुम उस आवाज को हराना नहीं सीखोगे तब तक दुनिया की कोई स्ट्रैटेजी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लेकिन जिस दिन तुमने उस आवाज के बावजूद एक्शन लेना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। इसलिए आज मैं तुम्हें कोई बड़ा चैलेंज नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एक छोटा सा संकल्प देना चाहता हूं। आज इस वीडियो के बाद सिर्फ एक हैबिट चुनो, एक ही, 10 नहीं, 5 नहीं, सिर्फ एक।
और उसे अगले 30 दिन तक निभाने का वादा करो, चाहे सिर्फ 2 मिनट ही क्यों ना लगे। और अगर तुम्हें लगता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए तुम्हें एक विजुअल रिमाइंडर चाहिए जहां तुम रोज अपनी प्रोग्रेस देख सको, तो इसी पर्पस के लिए एक सिंपल सा हैबिट ट्रैकर बनाया है। इसमें तुम अपनी मंथली और वीकली हैबिट्स ट्रैक कर सकते हो, हैबिट आइडियाज चूज कर सकते हो और हर मंथ के एंड में खुद इवैल्यूएट कर सकते हो कि तुम कितना कंसिस्टेंट रहे। और जैसे मैंने कहा, इसका प्राइस सिर्फ 9 रुपए रखा है, इसलिए नहीं कि ये एक प्रोडक्ट है, बल्कि इसलिए कि अगर ये छोटा सा पेपर तुम्हें रोज सिर्फ एक चेक मार्क लगाने की आदत दे दे, तो शायद वही चेक मार्क तुम्हारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दे। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। और अब जाने से पहले मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलेगी, वो उन छोटे डिसीजन से बदलेगी जो तुम रोज लेते हो जब कोई तुम्हें देख भी नहीं रहा होता। हर सुबह जब तुम उठोगे, तुम्हारे सामने 2 रास्ते होंगे, एक आसान, एक सही। आसान रास्ता तुम्हें आज सुकून देगा लेकिन कल पछतावा, और सही रास्ता तुम्हें आज थोड़ी तकलीफ देगा लेकिन कल गर्व। अब चुनाव तुम्हारा है। तुम अपनी कहानी एक्सक्यूजेस से लिखना चाहते हो या कंसिस्टेंसी से? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन याद रखना पार्थ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन उस रास्ते पर चलना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। जब भी मन हार मानने लगे, अपने सपनों को याद करना, और जब सपने भी धुंधले पड़ने लगे, तब मुझे याद करना। मैं हमेशा तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जितना तुम खुद को समझते हो। हैबिट ट्रैकर का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अगर तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो तो कमेंट में हैबिट लिख देना।